अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एमन मारूफ और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेरे पास फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स की बात करते हैं तो फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने के लिए मेरे पास एक कंटेनर होना चाहिए लाइक दिस, ठीक है। ये जो पर्पल से आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है इसको मैं कंटेनर कह सकती हूँ, ठीक। और इसके अंदर कुछ बॉक्सेस होने चाहिए, राइट। तो जो मेरे पास एक कंटेनर है इसको मैं पेरेंट एलिमेंट भी कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉक्सेस हैं ये इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। और इस चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ पेरेंट एलिमेंट एंड व्हाट इज़ चाइल्ड एलिमेंट, राइट। तो बेसिकली जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करना चाह रहे होते हैं तो मेरे पास एक कंटेनर होना चाहिए यानी कि एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए और उसके अंदर कुछ बॉक्सेस होने चाहिए यानी कि चाइल्ड एलिमेंट्स होने चाहिए। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं भी एक कंटेनर बना लेती हूँ और उसके अंदर कुछ बॉक्सेस बना लेती हूँ, राइट। यहाँ पर मैंने कंटेनर बना रही हूँ और उसके अंदर मैं एक बॉक्सेस बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास एक कंटेनर बन गया, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास बॉक्सेस बन गए जो मैंने 8 बॉक्सेस बना लिए। बेसिकली ये इमेज शॉर्टकट है तो डोंट हैव टू ओवरथिंक इट, आप मैनुअली भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं यहाँ पर स्टाइलिंग भी कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर को गेट किया और यहाँ पर लेट से मैंने हाइट दे दिया 500 पिक्सल्स, विड्थ सेट कर दिया मैंने, विड्थ को छोड़ देते हैं, हाइट मैंने सेट कर दिया। बॉर्डर लेट से मैंने दे दिया 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक और बस, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर बॉक्सेस को गेट किया और बॉक्स को गेट करके मैंने हाइट दे दिया इनको 100 पिक्सल्स, विड्थ सेट कर दिया मैंने 100 पिक्सल्स। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर देती हूँ, लेट्स से मैंने प्लम ऐड कर दिया और बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ, एक कंटेनर मिल गया और उसके अंदर मुझे ये सारे बॉक्सेस मिल गए, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ अपने इस फ्लेक्स बॉक्स को, अपने इस कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये कंटेनर है ये फ्लेक्स बॉक्स की तरह बिहेव करे, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपल यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देनी होगी जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो मुझे अपने इस कंटेनर को क्या बनाना है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगी तो अब जो मेरे ये कंटेनर है ये बिहेव करेगा फ्लेक्स बॉक्स की तरह। नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेरे पास चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं वो सारे एक रॉ में आ गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इनकी डायरेक्शन है, जैसे मैंने इसको फ्लेक्स किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो इनकी डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होती है। अब रो क्या होती है वो मैं अभी चल के डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक कंटेनर आपका फ्लेक्स बॉक्स की तरह बिहेव करे तो आपने सिर्फ वहाँ पर एक प्रॉपर्टी देनी है, वो है डिस्प्ले फ्लेक्स। इनको हम पहले भी अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पर मैंने बताया था डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। उसमें इनलाइन हमने पढ़ा था, ब्लॉक पढ़ा था, इनलाइन ब्लॉक पढ़ा था, नन पढ़ा था और उसमें एक फ्लेक्स भी पढ़ा था। तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ को देखा था। आज हम इसी चीज़ को फ्लेक्स बॉक्स को डिटेल में देखेंगे कि ये काम किस तरह कर रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो मेरे जितने भी चाइल्ड एलिमेंट थे वो सारे एक लाइन में आ गए और एक रो में आ गई, ठीक है। तो अगर मुझे इनकी डायरेक्शन चेंज करनी है, लेट्स से कि मैं चाहती हूँ नहीं भाई ये कॉलम में ही आए, तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मेरे पास और है, वो है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन किया तो मैं यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी क्या वैल्यू पास करूँगी, कॉलम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, कॉलम। अब जैसे मैंने जाके आउटपुट देखा तो अब मेरे जितने भी चाइल्ड एलिमेंट थे, जितने भी मेरे बॉक्सेस थे, वो क्या हुआ, एक कॉलम में आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी डायरेक्शन कॉलम सेट कर दी। अब फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप कुछ भी सेट न करें तो वो बाय डिफॉल्ट रो ही होता है। तो जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया था तो वो इस तरह से मेरे पास अलाइन हो गए थे सारे एलिमेंट्स। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो वो मेरे पास रॉ में ही रहेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन मेरे पास रॉ ही रहती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं कॉलम में अलाइन करना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहाँ पर क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन को जाके सेट करना है वैल्यूज की कॉलम, तो फिर आपके सारे एलिमेंट कॉलम में अलाइन हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, बेसिकली हमने डिस्कस किया, हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं। फ्लेक्स बॉक्स में हमने सबसे पहले देखी कंटेनर की प्रॉपर्टीज।
ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने आपको बताया कि जब भी हम चाहते हैं किसी भी कंटेनर को एक फ्लेक्स बॉक्स की तरह बिहेव करवाना है तो हमने क्या बोलना होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने समझाया कि रॉ बाय डिफॉल्ट होती है, अगर आप चाहते हैं कॉलम में उसको अलाइन करना है तो आप वैल्यू को कॉलम में सेट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है रॉ रिवर्स और कॉलम रिवर्स। अब रॉ रिवर्स और कॉलम रिवर्स क्या होता है, बेसिकली अभी मेरे बॉक्स में क्या है, मेरे बॉक्स में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 3 4। अब जैसे ही मैं इसको कॉलम, अभी मेरे बॉक्स कॉलम में अलाइन है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन मैंने कॉलम सेट की हुई है, लेकिन जैसे ही मैं इसको कॉलम रिवर्स कर दूंगी तो क्या होगा, मेरा जो 8 है वो सबसे ऊपर आ जाएगा और 1 सबसे नीचे आ जाएगा, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से मेरे सारे बॉक्स रिवर्स में अलाइन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया कॉलम रिवर्स, तो अब मैंने जाके आउटपुट चेक किया तो मेरे पास सारे बॉक्सेस रिवर्स में अलाइन हो गए, पहले 8 7 6 5 4 एंड सो ऑन। सही। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं इसको रो कर दूं अलाइन तो मेरे पास ऐसे आएंगे बॉक्सेस लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको रो रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 8 7 6 5 4 एंड सो ऑन। करके देखते हैं। यहाँ पर अगर मैंने कर दिया रो रिवर्स तो ये सारे रिवर्स में आ गए, ठीक है, 8 7 6 5 4 एंड सो ऑन। समझ में आया कि ये डायरेक्शन किस तरह से काम करी होती है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स रैप की। एक प्रॉपर्टी और होती है वो है फ्लेक्स रैप। अब फ्लेक्स रैप कैसे काम करता है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, लेट्स से मैंने यहाँ पर रॉ रिवर्स के बजाय मैंने यहाँ पर कर दिया जस्ट रॉ, और अगर अब मैं यहाँ पर आउटपुट चेक करूं और मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूं और जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन का साइज छोटा करूंगी तो क्या होगा, मेरे सारे बॉक्स छोटे होने लग जाएंगे, अपने साइज को क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। जैसे ही स्क्रीन छोटी होती जाएगी मेरे सारे बॉक्स भी छोटे होते जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉक्सेस छोटे नहीं हो, जैसे ही मैं स्क्रीन छोटी करूँ तो वो एक के नीचे अलाइन होते रहें। तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, मैं यहाँ पर बोल दूंगी फ्लेक्स रैप और रैप को मैं सेट कर दूंगी, वैल्यूज की कर दूंगी रैप। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं अपने बॉक्स को या स्क्रीन साइज में छोटा करना चाहूंगी तो क्या होगा, मेरे सारे बॉक्सेस ऑटोमेटिकली खुद से नीचे आने लग जाएंगे, लाइक दिस। सही है। तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी यूज होता है। रिस्पॉन्सिवनेस यानी हर स्क्रीन के लिहाज से आपका काम बिल्कुल ठीक नजर आए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके बॉक्स का साइज उतना ही रहेगा जितना आपने दिया है फ्लेक्स रैप करने से, ठीक है। अब सारे बॉक्सेस यहाँ पर बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, इसको बहुत दफ़ा हम यूज़ भी कर चुके हैं, जो कि गैप होती है। गैप मैंने सेट कर दिया लेट्स से 10 पिक्सल्स, तो कुछ नहीं होगा, हर एक बॉक्स के बिटवीन गैप आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, फ्लेक्स रैप पढ़ा। फ्लेक्स रैप इस तरह से काम करते हैं कि हर स्क्रीन पे आपके जो बॉक्सेस हैं वो सही से अलाइन हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट भी फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स के ही बिहाफ पे काम करती है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है मेरे पास क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस। अब बेसिकली क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस क्या होता है, यहाँ पर लेट्स से मैंने कह दिया क्रॉस एक्सिस एंड मेन एक्सिस। तो लेट्स से क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस हम लोग मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि लेट्स से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बेसिकली यहाँ पर उन्हीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस। तो आपको पता है जो मेरे पास ये पे हॉरिजॉन्टली अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसको एक्स एक्सिस कह रहे होते हैं मैथ्स में, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, उसको मेन एक्सिस बोल रहे हैं बस। और वाई एक्सिस हम बोल रहे होते हैं वर्टिकल में, तो वर्टिकल में यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट, अब मेरी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है जस्टिफाई कंटेंट। तो बेसिकली जो जस्टिफाई कंटेंट है ये एक्ट करती है, यानी कि किसके बिहाफ पर काम करी होती है, कि मेन एक्सिस के बिहाफ पर काम करी होती है, यानी कि एक्स एक्सिस के बिहाफ पर काम करी होती है। इसके अकॉर्डिंगली हमारे जितने भी चिल्ड्रन होते हैं कंटेनर के अंदर, जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग काम करवा रही होती है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो जस्टिफाई कंटेंट मेरे पास प्रॉपर्टी, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जितने भी यहाँ पर चिल्ड्रन हैं एक बॉक्स के अंदर,
वो किस तरह से बिहेव करें, वो किस तरह से अलाइन हो, अगर मैं इनको सेट करवाना चाहती हूँ तो वो किस तरह से अलाइन हो, ये सब हम यहाँ से देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट के मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर अभी मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई और जाके मैं आउटपुट चेक करूँ तो हाँ, मुझे नजर आ रहा है कि मेरे सारे बॉक्सेस इस तरह से अलाइन हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी दे दूँ फ्लेक्स एंड, वैल्यू दे दूँ फ्लेक्स एंड, तो फ्लेक्स एंड देने से क्या होगा कि मेरे सारे जो बॉक्सेस थे वो राइट साइड पे अलाइन हो गए, यानी यहाँ से अलाइन होना शुरू हो गए। तो जो ये वैल्यू है, जो ये प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, तो फ्लेक्स स्टार्ट से क्या होता है कि सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से अलाइन होंगे, वो लेफ्ट साइड से अलाइन होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड से अलाइन हो तो यहाँ पर आपने क्या वैल्यू पास करनी है, फ्लेक्स एंड। तो अब जितने भी एलिमेंट है वो राइट साइड से अलाइन होंगे। इसी तरह से एक अनदर प्रॉपर्टी मेरे पास है सेंटर। अगर मैं इसकी वैल्यू सेट कर दूं सेंटर, तो अब क्या होगा, सारे बॉक्सेस एक्स एक्सिस से सेंटर में आ गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हो सकती है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड से क्या होगा, जितने भी मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट है, जितने भी बॉक्स हैं, हर एक बॉक्स के बीच इक्वल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, स्पेस अराउंड यानी हर एक बॉक्स के जो बिटवीन का स्पेस है, जो दरमियान हर एक बॉक्स के इर्द गिर्द जो जितना भी स्पेस है वो सब इक्वल हो जाएगा। कैसे, जब भी मैं करूँगी स्पेस अराउंड। नेक्स्ट वैल्यू हम पास कर सकते हैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन। जैसे ही मैंने स्पेस बिटवीन किया तो क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट बॉक्स होगा वो लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएगा और जो मेरा लास्ट बॉक्स होगा वो राइट कॉर्नर से आ जाएगा। और इनके बाद जितने भी बीच में मेरे जितने भी बॉक्सेस बचे उनके जो दरमियान स्पेस होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, स्पेस बिटवीन से क्या होता है, फर्स्ट वाला बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट होगा, लेफ्ट कॉर्नर से, राइट वाला बिल्कुल जो लास्ट वाला बॉक्स होगा या जो भी एलिमेंट होगा वो बिल्कुल राइट कॉर्नर से स्टार्ट होगा और जितने भी मिडिल में मेरे पास बॉक्सेस बचेंगे उनके दरमियान इक्वल स्पेसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं कैसे हैंडल कर रहे होते हैं हम लोग, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो ये सारी काम करती हैं आपके मेन एक्सिस पे यानी कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बॉक्सेस बिहेव करें वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग यानी कि क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो सिंपल यहाँ पर फिर मैं जस्टिफाई कंटेंट को सेट नहीं करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर मैं पास करूँगी अलाइन आइटम्स। एक मेरे पास अनदर प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप चाहते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग काम करें तो मैंने कर दिया अलाइन आइटम्स। जैसे ही मैंने अलाइन आइटम्स किया, लेट्स से अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने जस्टिफाई कंटेंट भी हटा दिया। ठीक है, अभी मैंने कोई अलाइनमेंट नहीं दी हुई, तो अभी सिंपल मेरे बॉक्सेस इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि भाई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बिहेव करें। तो अगर मैं यहाँ पर अलाइन आइटम्स मैंने किया, अलाइन आइटम्स को मैंने लेट्स से कह दिया फ्लेक्स एंड, तो अब क्या होगा, अब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग यानी कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मेरे सारे जितने भी बॉक्सेस थे वो सारे एंड से स्टार्ट होना शुरू हुए। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस में होता था, अगर हम जस्टिफाई कंटेंट दे के फ्लेक्स एंड करते हैं तो सारे बॉक्सेस इधर से एंड से शुरू होना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं जस्टिफाई कंटेंट से। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस में ही ये काम करना चाहूँ तो मैं क्या पास करूँगी, मैं प्रॉपर्टी पास करूँगी अलाइन आइटम्स और उसकी वैल्यू दूंगी फ्लेक्स एंड। सिमिलरली यहाँ पर मैं अगर कह दूँ सेंटर, तो मेरे सारे वाई एक्सिस से जितने भी बॉक्सेस है वो सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ यानी कि वाई एक्सिस से ये सेंटर पे आ गए, यानी टॉप का स्पेस भी और बॉटम से भी ये कहाँ पे आ गए, सेंटर में आ गए। अगर यही काम मैंने सेंटर का किया होता जस्टिफाई कंटेंट से, अगर मैंने सेंटर में दिया होता तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यानी कि मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग वो सारे कहाँ पे आ जाते, सेंटर में आ जाते, यानी कि इधर आ जाते मेरे सारे बॉक्सेस। ठीक है, अभी हमने करके भी चेक किया था, आप पीछे रिवाइंड करके भी इसको चेक कर सकते हैं वीडियो को। या अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ लाइक दिस कि मैंने लेट्स से अलाइन आइटम्स को कमेंट किया और यहाँ पर मैंने सेंटर किया जस्टिफाई कंटेंट में। तो अभी मैंने कहा था कि जस्टिफाई कंटेंट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यानी कि मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। तो क्या हुआ, सारे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर में आ गए, यानी कि लेफ्ट स्पेस भी नहीं रहा और राइट स्पेस भी नहीं रहा और सारे आइटम्स कहाँ पर आ गए मेरे पास, सेंटर में। अगर यही काम मैं चाहती हूँ कि
वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग करना, तो मैंने क्या करना है, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी देके सेंटर करना है। तो अब वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग वो सारे कहाँ पे आ गए, सेंटर में आ गए, यानी टॉप का स्पेस भी उतना ही रहा और बॉटम का स्पेस भी उतना ही रहा, और सारे एलिमेंट वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग यानी कि क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर में आ गए। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कह रहे होते हैं अलाइन कंटेंट। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन वगैरह, ये सिमिलर काम हम कैसे कर रहे होते हैं, हम अलाइन कंटेंट से भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर कह दिया अलाइन कंटेंट, और अलाइन कंटेंट को मैंने कह दिया स्पेस अराउंड। तो अब क्या होगा, और यहाँ पर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, पहले तो कॉलम कर दिया। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम सेट कर दिया, और यहाँ पर अब मैंने अलाइन कंटेंट कह दिया स्पेस अराउंड। तो अब क्या होगा, अब जितने भी मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेस थे वो सारे उनके जो वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग उन्होंने बिहेव किया, और उनके जो हर बॉक्स का एक बिटवीन उनका स्पेस था वो स्पेस अराउंड हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर क्या सेट कर सकती हूँ, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने बिहेव किया, लेट्स से ये सारे इधर से आ गए यानी कि लेफ्ट कॉर्नर पे, और ये सारे राइट कॉर्नर पे आ गए। ठीक है, ओके। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने डिस्कस किया जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट अभी मैंने बताया था कि आपके मेन एक्सेस के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि अगर वाई एक्सेस यानी क्रॉस एक्सेस के अकॉर्डिंग आपने बिहेव करवाना तो अलाइन आइटम्स आप पास करेंगे, जहाँ पर हम ये वैल्यूज पास कर सकते हैं। और अलाइन कंटेंट क्या होता है कि जैसे सिमिलरली मेरे पास जस्टिफाई कंटेंट में हम स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन सेट कर सकते हैं, सिमिलरली वाई एक्सेस में भी हम स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन पास कर सकते हैं। उसके बाद ये तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ थी फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने कंटेनर को दी हैं, यानी ये जो मेरे पास मेन कंटेनर है मैंने इसको दी है। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ अपने बॉक्सेस को अलग से प्रॉपर्टीज़ देना, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉक्स 1 को मैं अलग प्रॉपर्टी दूँ, बॉक्स 2 को मैं अलग प्रॉपर्टी दूँ, बॉक्स 3 को मैं अलग प्रॉपर्टी दूँ, और मतलब मैं हर एक बॉक्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक बॉक्स मेरा अलग अलग तरह से बिहेव करे। तो उसके लिए मेरे पास कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, और वो है फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक। ठीक है, अब ये तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ थी फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि जो जितनी भी हमने पढ़ी, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स ट्रैप, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट, ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ थी जो हम कंटेनर को दे सकते थे, जो हमने कंटेनर को दी थी, यानी कि फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ थी। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, फ्लेक्स बॉक्स की को मैं प्रॉपर्टीज़ देना चाहती हूँ, हर एक बॉक्स को प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ, तो वो मैं किस तरह से दूंगी। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स को गेट किया, बॉक्स 2 को। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आउटपुट दिखा देती हूँ। अभी मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस है, सिंपल इंटरफेस रखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर डायरेक्शन कर दिया रॉ, राइट, और यहाँ पर अलाइन कंटेंट को मैंने हटा दिया, और इन सबको भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब सिंपल मेरे पास क्या है, एक बॉक्सेस हैं सारे, और मैंने यहाँ पर कह दिया, ठीक है, बस बॉक्सेस हैं, सही है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, अब मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी गई। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक इंडिविजुअल बॉक्स को मैं डील करना चाह रही हूँ फ्लेक्स बॉक्स के अकॉर्डिंग, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर बॉक्स 2 को गेट करूँगी, और बॉक्स 2 को गेट करके मैंने क्या किया, इसका साइज अगर मुझे ग्रो करवाना है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर बॉक्स 2 को गेट किया आईडी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस तो मैंने सबको सेम ही दी हुई है, लेकिन आईडीज मैंने डिफरेंट दिया हुआ है, लाइक बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तो मैंने आईडी को गेट किया, आईडी को हम कैसे गेट करते हैं, हैशटैग के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉक्स 2, जैसे ही मैंने बॉक्स 2 लिखा और मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पास की फ्लेक्स ग्रो, जैसे ही मैंने फ्लेक्स ग्रो करके मैंने यहाँ पर कोई नंबर पास किया, लेट्स से 4, और अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या हुआ, जो मेरा बॉक्स 2 है वो ग्रो कर गया। ठीक है, यानी उसका साइज बड़ा हो गया, राइट। अब इसी तरह से मैं अपने बॉक्स 5 को भी ग्रो करना चाह रही हूँ, मैं बड़ा करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बॉक्स 5 को गेट किया, लेट्स से बॉक्स 5, और यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी पास की फ्लेक्स ग्रो, और इसको भी मैंने कह दिया, लेट्स से मैंने वैल्यू पास की यहाँ पर 2। तो अब क्या हुआ, मेरे पास जो बॉक्स 5 है उसका साइज भी ग्रो कर गया,
और यहाँ पर मैंने इसको क्या क्या नंबर दिया है, मैंने 2 टाइम्स इसको नंबर दिए, यानी 2 मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किए। और यहाँ पर बॉक्स जो 2 है उसको मैंने 4 सेलेक्ट किया है, तो यानी कि जो मेरा बॉक्स 5 है वो 2 टाइम्स ग्रो कर गया बाकी बॉक्सेस से, और जो मेरा बॉक्स 2 है वो 4 टाइम्स ग्रो कर गया बाकी बॉक्सेस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास सारे बॉक्सेस हैं, तो जो मेरा बॉक्स 5 है वो 2 टाइम्स ग्रो कर गया, और जो मेरा बॉक्स 2 है वो 4 टाइम्स ग्रो कर गया बाकी बॉक्सेस से, यानी कि उसका डबल हो गया। और इसी तरह से अगर अब मैं इंस्पेक्ट करके अपने स्क्रीन का साइज़ छोटा करूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो सारे साइज़ तो छोटा होगा। अभी मैंने फ्लेक्स साइज़ छोटा होगा इनका, लेकिन जो मेरे बाकी बॉक्सेस हैं उनका तो नॉर्मली साइज़ रहेगा, और बाकी अपने ग्रो वाले साइज़ के अकॉर्डिंग ये कम होना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये सारे यहाँ पर सेम साइज़ में है, लेकिन क्योंकि मैंने बॉक्स 2 को और बॉक्स 5 को अलग ही प्रॉपर्टी वे ग्रो की, तो इस तरह से वो अपने उनका साइज़ ग्रो कर गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली अब यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो को अभी हमने डिस्कस किया। अब एक प्रॉपर्टी मेरे पास और हो सकती है जिसको मैं कह सकती हूँ कि फ्लेक्स श्रिंक। अब फ्लेक्स स्ट्रिंग का काम क्या होता है, फ्लेक्स स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लेक्स रैप को अभी के लिए मैं हटा देती हूँ, राइट। और अभी के लिए अगर मैं आउटपुट चेक करूँ तो मेरे पास सिंपल से एक आउटपुट है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक को गेट किया, मैंने बॉक्स 3 को गेट किया, ठीक है, और बॉक्स 3 को मैंने कह दिया फ्लेक्स श्रिंक, और यहाँ पर लेट्स से मैं वैल्यू पास की मैंने 4। अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो ऐसे मुझे कोई आउटपुट नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं अपने स्क्रीन के साइज़ को छोटा करने लगूंगी तो यू कैन सी है कि जितने भी मेरे सारे बॉक्सेस हैं वो सारे भी छोटे हो रहे हैं, लेकिन जो मेरा बॉक्स 3 है जिसको मैंने प्रॉपर्टी दी हुई है फ्लेक्स श्रिंक, श्रिंक का मतलब लाइक उर्दू में हम कह सकते हैं श्रिंक का मतलब कम होना कह सकते हैं हम। ठीक है, तो जो बॉक्स 3 है वो बाकी बॉक्सेस से 4 टाइम्स कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि अभी मेरे सारे बॉक्सेस हैं वो अपने नॉर्मल साइज़ में हैं, और बॉक्स 3 जो है वो ज़्यादा तेज़ी से कम होना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको जाके बोला हुआ है फ्लेक्स श्रिंक। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बॉक्स 6 को गेट करूँ और बॉक्स 6 को गेट करके मैं कह दूँ फ्लेक्स श्रिंक, मैंने यहाँ पर बॉक्स 6 को गेट किया और बॉक्स 6 को गेट करके मैंने कह दिया फ्लेक्स श्रिंक, और लेट्स से मैंने अब वैल्यू पास कर दी 2। तो जैसे ही मैंने वैल्यू पास की फ्लेक्स श्रिंक को 2, तो अब जाके मैं आउटपुट चेक करूँ, मैंने बॉक्सेस को भी क्या किया हुआ है, फ्लेक्स श्रिंक किया हुआ है, तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। अब बॉक्स 6 को मैंने क्या बोला है, 2 टाइम्स किया हुआ है, और बॉक्स 3 को मैंने 4 टाइम्स किया हुआ है, तो बॉक्स 3 बॉक्स 6 से 2 गुना ज़्यादा छोटा होना शुरू हो जाएगा तेज़ी से, और बाकी मेरे नॉर्मल साइजेस में रहेंगे। बॉक्स 2 है, बॉक्स 6 है, बॉक्स 6 2 टाइम्स छोटा हो रहा है बाकी बॉक्सेस से, और बॉक्स 3 4 टाइम्स छोटा हो रहा है बाकी बॉक्सेस से। तो इस तरह से मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा इस कंटेनर का हर चाइल्ड, हर बॉक्स अलग अलग तरह से बिहेव करे, तो मेरे पास यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ हो रही होती हैं, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, 1 2 3 या सो ऑन। सही है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया कि हमने पढ़ा फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। फ्लेक्स बॉक्स में जब भी आप चाहते हैं कि कोई भी कंटेनर एक फ्लेक्स बॉक्स की तरह काम करने लग जाए, तो जो पहली वैल्यू आप पास करते हैं वो होती है फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़, और जो पहली प्रॉपर्टी आप पास करते हैं वो होता है डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आप अपने बॉक्स को जाके बोलते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाता है और एक फ्लेक्स बॉक्स की तरह बिहेव करने लगता है। उसके बाद डायरेक्शंस हमने पढ़ी, डायरेक्शन में मेरे पास डिफरेंट तरह में हम अलाइन कर सकते हैं। फ्लेक्स रैप से क्या होता है, फ्लेक्स रैप जैसे आप सेट करेंगे, तो जब जैसे आप छोटी स्क्रीन पे जाना शुरू करेंगे, तो सारे जितने भी आपके बॉक्सेस हैं उनमें क्या होगा, वो रैप करना शुरू हो जाएंगे, यानी वो एक के नीचे एक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट से क्या होता है, मेरे जितने भी जो बॉक्सेस हैं वो किस तरह से अलाइन हो, लाइक स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, जो भी हमने डिस्कस किया था। अलाइन आइटम से वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी ये क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। अलाइन कंटेंट सेम एज इट इज इस तरह से काम कर रहा होता है, जैसे मैं स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन करूंगी, तो जैसे एक्स एक्सिस में मैं कर सकती थी, वैसे मैं वाई एक्सिस में भी कर सकती हूँ। अभी दोबारा करके दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्स चिल्ड्रन और फ्लेक्स ग्रो है, यानी फ्लेक्स चिल्ड्रन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, यानी हर चाइल्ड की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक हो सकती है, जहाँ से अगर मैं ग्रो कर दूँ तो उस बॉक्स का साइज़, जिस भी बॉक्स को मैं ग्रो करना चाहूँ उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो श्रिंक की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से तो मेरे पास बहुत प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब आप लोग ये बोलेंगे
कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हम एट अ टाइम क्या कैसे याद करेंगे, कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो हमें सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर सब कुछ मिटा दूँ, हर फ्लेक्स की मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ हटा दी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं, और यहाँ पर मैंने सिंपल यहाँ पे मैंने फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स भी हटा दिया अभी के लिए, ठीक है। सिंपल मेरे पास हाइट और बॉर्डर दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने बॉक्स को हाइट विड्थ बैकग्राउंड और बॉर्डर दिया हुआ है, और आउटपुट चेक करूँ तो अभी सिंपल मेरे पास ये आउटपुट है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, सिंपल दोबारा से रिव्यू ले रहे हैं फटाफट से, जब भी आप चाहते हैं कि आपका एक जो कंटेनर है ये एक फ्लेक्स बॉक्स की तरह बिहेव करे, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपल अपने कंटेनर के पास आके एक प्रॉपर्टी पास करनी है जो कि है डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स बोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो रॉ में आके अलाइन हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। सबसे पहले आपने बोल दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लेक्स बोला तो वो सारे फ्लेक्स हो गए। अब जैसे ही मैं चाहती हूँ भाई एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं इसको सेंटर में लाना चाहती हूँ, तो आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पास करनी है, और वो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने बॉक्सेस को बिहेव करवाना चाह रहे हैं, तो आपने जो प्रॉपर्टी पास करनी है वो है फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट। अब इसके पास मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी सेंटर कर दिया। इसी तरह से वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आप सेंटर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल आपने अलाइन आइटम्स किया, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या हुआ, मेरे सारे टॉप और बॉटम यानी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसने बिहेव किया, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस से भी सेंटर में आ गए, ठीक है। तो जब भी अगर आप जब बिल्कुल ये चाह रहे हैं ना कि कोई भी एलिमेंट है उसको बिल्कुल पेज के बिल्कुल सेंटर आप अलाइन करना चाह रहे हैं, यानी टॉप बॉटम से भी और लेफ्ट राइट से भी, तो आपने दोनों प्रॉपर्टी देनी है, यानी जस्टिफाई कंटेंट भी देना है और अलाइन आइटम भी देना है, और उन दोनों को जाके सेंटर बोल देना है। तो क्या होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे लाइक दिस, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर अलाइन आइटम्स की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स सेंटर, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं मैनेज। इसके अलावा हमने चाइल्ड फ्लेक्स चिल्ड्रन की प्रॉपर्टीज देखी थी, जहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होने वाली प्रॉपर्टीज बताई, जिसमें से फ्लेक्स रो और फ्लेक्स श्रिंक मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल बॉक्स को का साइज बड़ा करना है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसके लिए फ्लेक्स ग्रो। लेट्स से बॉक्स 3 को अगर आपने इसका साइज बड़ा करना है, तो आपने बॉक्स 3 को गेट किया और सिंपल इसको जाके कह दिया फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो को आपने कोई भी वैल्यू पास कर दी जो आप वैल्यू पास करना चाहें। यहाँ पर मैंने फ्लेक्स ग्रो को कर दिया 4। तो क्या हुआ, जो बॉक्स 3 है वो ग्रो कर गया। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्शन क्या सेट की हुई है, मैंने डायरेक्शन सेट की हुई है कॉलम, ठीक है। तो कॉलम से आप डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने रो कर दिया तो ये सारे रो वाइज आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि किसी एक स्पेसिफिक बॉक्स को, लाइक लेट्स से बॉक्स 7 को श्रिंक करवाना चाह रहे हैं, तो मैंने बॉक्स 7 को गेट किया, और बॉक्स 7 को गेट करके मैंने बोल दिया फ्लेक्स श्रिंक, और लेट्स से मैंने यहाँ प्रॉपर्टी पास कर दी 4, वैल्यू पास कर दी 4, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज छोटा करने लगूंगी, तो बॉक्स 7 को आपने देखना है वो ज़्यादा तेज़ी से छोटा होने लग जाएगा। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, बॉक्स 7 4 फ्लेक्स रैप नहीं लगाया हुआ मैंने, शायद नहीं रैप किया हुआ है, रैप को मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया है, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूँ तो जो मेरा बॉक्स 7 है वो ज़्यादा तेज़ी से छोटा हो रहा है एज कम्पेयर टू बाकी बॉक्सेस, ठीक है, सही। तो इसके लिए मैंने क्या हटाया, मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी हटाई है फ्लेक्स रैप। रैप की वजह से क्या हो रहा था, वो सारे बॉक्सेस एक के नीचे एक आ रहे थे, तो वो इतना वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहा था। तो अब क्या हुआ, अब सारे बॉक्सेस अपने नॉर्मल साइज पे तो छोटे हो रहे हैं, लेकिन बॉक्स 7 ज़्यादा तेज़ी से छोटा हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको श्रिंक सेट कर दिया जाके, ठीक है। यप, तो ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ थी जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। सो यप, दैट वाज ऑल अबाउट फ्लेक्स बॉक्स इन CSS।
अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो हमारे प्रैक्टिस से क्या होगा, हमें समझ में आने लगेगा हर प्रॉपर्टी का पर्पस, कि हर प्रॉपर्टी क्यों यूज़ की जा रही है। जब भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब भी जिस भी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।